देखिए बच्चों, आज हम लोग वर्ग 8 में बीजीय व्यंजक का भाग सीखने जा रहे हैं। तो बीजीय व्यंजक के भाग को सीखने से पहले हम कुछ नियम जानने जा रहे हैं। जैसे पहले हम सीखेंगे कि भाग के चिन्ह संबंधी कुछ नियम होता है। जैसे देखिए, पहला उदाहरण में हमने कुछ बताया है कि ए प्लस ए बी, मतलब कुछ संख्या है जो सांकेतिक अक्षर में जैसे चर वाला है, तो ए बी प्लस में दोनों चीज है और प्लस बी से ही अगर डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस प्लस कट हो जाएगा, बी भी कट हो जाएगा, तो बचेगा ए, और ए हमेशा क्या होगा, यहाँ पर प्लस में ही रहेगा। लेकिन बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब बी जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसी तरह से अगर प्लस ए बी है और आप बी से भाग दे रहे हो और नीचे बी निगेटिव है, तो बी भी तो कट हो जाएगा, और ये माइनस में प्लस से डिवाइड होने के बाद एक चीज यहाँ माइनस रहेगा, माइनस ए हो जाएगा। क्योंकि प्लस में दो चीज होता है, माइनस और माइनस, समझ रहा है। एक प्लस में आप दो चीज लिख सकते हो, माइनस गुने माइनस। एक माइनस से एक माइनस कट जाएगा तो एक माइनस उसका बच जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर माइनस ए हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर माइनस ए बी में आप डिवाइड कर रहे हो बी से, बी भी तो कट हो जाएगा और बचेगा माइनस ए, तो आपका माइनस ए होने वाला है। माइनस ए बी में आप माइनस बी से भाग दे रहे हो तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, बी भी कट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए, वो भी प्लस में। तो ये आपको भाग करते समय इस चीजों को ध्यान रखना है ना। हो गया। देखिए, अब हम लोग घातांक संबंधी नियम को देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या समझा, चिन्ह। जब हम किसी भी बीजीय व्यंजक में इस तरह से भाग देते हैं तो हमको चिन्हों का कैसे ख्याल रखना है वो हमने बताया। अभी घातांक संबंधी भी चीजें जो जान लेंगे उसका भी ध्यान वहाँ रखना है। जैसे a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n होता है। जैसे 15 के पावर 10 भागा 15 के पावर 8 बराबर 15 के पावर 10 घटाव 8, तो 2 हो जाएगा, और 2 का मतलब 2 बार इसका गुना होना, 15 गुने 15 बराबर 225। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, 10 के पावर 10 डिवाइडेड 10 के पावर 10, या कुछ भी हो 5 के पावर 10 ही कर देते हैं, और डिवाइडेड 5 के पावर ही 10, तो क्या होगा कि 5 के पावर 10 में से 10 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, मतलब a टू द पावर 0 बराबर 1। इसका भी पालन इसमें होगा। एक एग्जाम, हाँ यहाँ पर 5 लिख लीजिए, अब चेक कर दिया था तो, है ना। लेकिन वैल्यू क्या होगा, एक ही होगा। अगर ये चीज जो आप देख रहे हो संख्या के साथ जो अप्लाई हो रहा है, वही चीज आपको चर वाला के साथ भी अप्लाई होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 एक और लेकर के हम बताते हैं। मान लीजिए कि अब यहाँ पर x के पावर 5 डिवाइडेड किसी ने कहा x पावर 3, ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, तो x के पावर आप सीधे लिखोगे 5 माइनस 3, x की पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात जी। अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीधा शुरू करते हैं भाग देना। जैसे किसी पद में एक संख्या से भाग देते हैं, मान लीजिए एक पद है 16y², आपको इसमें भाग देना है 4 से, या कोई 8 से कर दिया, मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल लिया 4 से भाग देने को कहा है, तो 16y² बटा 4 करेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये अगर संख्या है, इसके जो गुणांक में संख्या है उसी संख्या में भाग दिया जाएगा, और जो चर वाला जो भाग है वो उसके साथ में केवल लिखा जाता है। 4 से 16 में भाग होगा, 4 चौके 16, 4y² यहाँ पर आंसर होने वाला है। आ रहा है बात समझ में? मतलब कि किसी एक संख्या से भाग दिया जाएगा तो उसमें केवल संख्या में ही भाग लगेगा। अब आगे एक और स्टेप समझेंगे कि अब पूरा पद है और इसी तरह के पद से भाग देना होगा, तब हम इस रूल का अप्लाई करने वाले हैं। हो गया। देखिए, अब हम लोग आज आगे अब देख रहे हैं क्या, बहुपदी व्यंजकों को एक पदी व्यंजक से भाग देना। x प्लस वाई एक आपका बहुपद है और एक पद वाला z है, उससे आपको भाग देना है। तो इसमें कैसे करना है, x प्लस वाई डिवाइडेड का मतलब बटा, और इसमें z से भाग आप दे रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें भी z से भाग देंगे और इसमें भी देंगे, मतलब x बटा z प्लस वाई बाई z। अभी चूंकि कटने वाला नहीं है तो आंसर ये रहेगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, a टू द पावर 5 b टू द पावर 4 एंड c टू द पावर 3 माइनस 6a³ b² c² प्लस 4a² b² c4 पूरा में डिवाइड करना है। चूंकि ये देखिए आप, ये अलग अलग पद है और प्लस माइनस चीज से जुड़ करके बहुत पद बन गया, तो बहुपद में आप एक पद वाला से भाग दे रहे हैं, तो ठीक इसी रूल का फॉलो करते हुए आप डिवाइड करेंगे।
ये मेथड आपको पहला सूरज, मेथड है, और भी इसका हटा मेथड रे। है, पूरा डिवाइड आप कर सकते हैं भाग विधि से भी। तो अभी हम कॉमन मेथड से इसको करेंगे। तो आप ऐसा लिख कर करके और इसमें नीचे ऐसे आप डिवाइड दिखा रहे हो, 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आप जो चीज इसमें से कॉमन निकलने लायक है उसको आप कॉमन निकालो, या फिर पार्ट बाय पार्ट भी आप तोड़ के दिखा सकते हो कि इतना डिवाइडेड गोड़वा हिल जेतो ना तो तू समझ हटाओ गोड़। प्लस इतना डिवाइडेड बाई इतना, है ना। ऐसे भी आप जी। कर सकते हो, या फिर आप जी। उसको सीधे सीधे कॉमन निकाल के भी काट सकते हो। तो पहले आप सिंपल में अगर समझना चाहते हो, हाँ, तो आप हटा भी ना। पहले सिंपल अगर समझना चाहते हो तो अलग अलग पार्ट बाय पार्ट भी करके आप कर सकते हो। 6 क्लास में हमें पूरा एडवांस एक ही बार में नहीं सीखना है, ऐसे ये सॉरी 8 क्लास है ना, 8 जी। क्लास में। हालांकि हम तीनों मेथड यहाँ पर बता देंगे अभी। 4a स्क्वायर b स्क्वायर c4 डिवाइडेड 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब क्या हम देख रहे हैं कि अब इसमें हमको इससे भाग लगाना है। पार्ट बाय पार्ट हमने बताया था कि संख्या है तो संख्या से ही भाग लगाने हैं आपको, है ना। हमने क्या बोला था, संख्या है तो संख्या से भाग लगाएंगे, और जो चर पार्ट है उसका हम क्या करेंगे, घातांक के नियम के अनुसार उनको हम घटा देंगे, है ना। घातों को अभी बताया था। तो 2 से भाग लगाएंगे 8 में, तो 2 चौके 8, a के पावर 5 है, a के पावर 2 है, तो दोनों घट जाएगा ना। a के पावर कितना आ जाएगा 3, और b के पावर 4 और 2 है तो घट जाएगा। ठीक इस तरह से 3 में से 2 क्या देगा, हाँ c केवल लिखा जाएगा, एक लिखाता नहीं है। इसी तरह से 2 3 6। अब इसको देखिए ये होगा, इसको देखिए पूरा खत्म हो गया, ये भी पूरा खत्म हो गया बच्चों। प्लस 2 दूना 4 हो गया, a स्क्वायर भी खत्म हो गया, b स्क्वायर भी खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया तो मतलब क्या, पावर जब 2 में से 2 घटा तो 0 हो गया ना, और 0 हो गया तो उसका मतलब 1 हो गया। अब ऐसे भी आप समझो ये कट गया, है ना। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, 4 में से 2 गया 2, तो ये आंसर आपका हो गया। तो ये भी मेथड आपका है पार्ट बाय पार्ट मेथड, है ना। जी हो गया। देखिए अभी हम अभी तो हम देखा कि पार्ट बाय पार्ट अलग अलग करके इसको डिवाइड भी किया। अब हम लोग क्या करेंगे, सार्वगुणनखंड के हिसाब से इसमें से कॉमन निकालेंगे। उभयनिष्ठ चीज को निकाल करके भी भाग दे सकते हैं, वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जैसे 8a 5b 4c क्यूब माइनस 6a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर c4 डिवाइडेड 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। अब देखिए इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको निकालिए। सब में 2 कॉमन निकल रहा है, जो देखिए के पावर 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो जो छोटा होता है वैसी को कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकल जाएगा, b 4 है, 2 है, यहाँ 2 है, तो b का पावर 2 वाला छोटा है, c के पावर 3 2 4, इसका मतलब कि छोटा वाला 2 है। जी अब आप निकाल सकते हो 2 चौके, यहाँ पर 2 निकल गया तो 4 बचा। अब देखिए 2 निकल गया तो a के पावर 3 बचा, यहाँ b के पावर 2 निकल गया, मैंने 4 में से 2 घट गया है, 2 बच गया है। c के पावर 3 में से 2 निकल गया है तो 1 बच गया है। घटाओ, अल्लाह नहीं होगा, 2 से लगाया 3 बार में हुआ, a टू द पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 में से 2 निकाल लिए हैं। a बचा 1, b आपने पूरा निकाल लिया, c भी पूरा निकाल लिया है। अब बचा प्लस, अब देखिए 4 में से 2 आ गया बाहर, 2 हो गया, a स्क्वायर में c स्क्वायर निकल ही गया, b स्क्वायर भी निकल ही गया, c के 4 में से c2 निकल गया तो बचा c स्क्वायर, और डिवाइड कर दिया 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये कट गया, आपका जो बचा वो आंसर हो गया 4a क्यूब b स्क्वायर c। मतलब ये कॉमन निकाल करके 3a आपको अब प्लस थोड़ा ऊंचा क्लास में आ गए हैं तो आपको इस तरह से बनाना है। अब जी। फिर एक भाग दे करके भी आप निकाल सकते हैं, है ना। जी अब देखिए एक और हम उदाहरण ले लेते हैं, साधारण विधि से भाग वाला। साधारण विधि से कैसे भाग देते हैं, तो 2 से इसी तरह से संख्या पहले पार्ट बाय पार्ट भाग देंगे। 2 से लगाएंगे 6 में तो कितना बार लगेगा, 3 बार में, 2 3 6 तो हो गया। अब देखिए 1 की पावर 2 है या 1 की पावर 3 है, तो इसमें हम लोग को सोचना है कि डिवाइड करेंगे तो इसका पावर घटने वाला है। 1 के पावर 3 में से 1 के पावर 2 घट जाएगा। जी कितना बार में लगाएंगे, यहाँ पर कितना बार में लगाएंगे कि ये आ जाएगा 2 2, तो यहाँ है ये है बाबू,
एक और ए से जब गुना करेंगे, ए के पावर 2 में जब ए से गुना करोगे तभी ना ए का पावर 3 आएगा। जी तो ये बात समझनी है तुमको कि इसको हम कितना बार में लगाएंगे, तो ए बार में लगाएंगे। जी 2 तो यहाँ है, ये है, इसको 3 लाने के लिए एक और ए चाहिए, जी तब ना होगा 3। जी इसलिए हमको एक ए बार में लगाना है और यहाँ पर हम ए क्यू इसको लिखेंगे। अब बी हमारे पास यहाँ 2 पावर वाला है, यहाँ 3 वाला है। सोचो बी स्क्वायर में 20 से गुना करोगे तब आ जाएगा ना 3। मतलब कितना बार में लगाना है, बी बार में लगाना है। और सी स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ 4 है, तो सी के पावर 4 लाने के लिए स्क्वायर में हम सी के स्क्वायर से ही गुना करेंगे तब ना आएगा सी के पावर 4। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर बी क्यू लिखते जाएंगे और सी से स्क्वायर है तो हमने कितना बार में गुना करना है, सी स्क्वायर बार में, तब ना सी 4 आएगा। अब इसको काट देंगे, आ रहा है बस में। फिर उसी तरह से ओवर हटाना 4a स्क्वायर b5 c क्यूब। अब 2 से कितना बार में लगाओगे, चिन्ह पे आप प्लस है, प्लस डाल देंगे, माइनस लगा देते हैं, पीछे 2 दूना के सीरीज 4। वाला अब a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है ही है, इसका मतलब कि a स्क्वायर 1 कम, a स्क्वायर को 1 से ही गुना कर देंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। 1 कम का मतलब उसमें 1 गुना है, समझ जाना है। अब देखिए बी स्क्वायर है, यहाँ लाया b5 है, इसका मतलब कि बी स्क्वायर में आपको b3 से गुना करिएगा तब ना आएगा b5। जी इसका मतलब आपको लगाना है कितना से, बी क्यू से। सी स्क्वायर से सी क्यू लाना है, तो सी स्क्वायर में सी से गुना करेंगे तब ना सी क्यू होगा। जी इसका मतलब सी सी से गुना करना होगा। और होगा। यहाँ पर हम ऑटोमेटिक फिर यही चीज लिख देंगे क्योंकि उतना गुना कर ही दिए हैं और ये कट ही जाएगा सब। आ रही बात समझ में? जी तो इस तरह से हमारा आंसर ये वाला भागफल हो जाएगा। भागफल में हमारा जो आंसर है 3abc स्क्वायर प्लस 2bqc आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से हम अपने सभी एक्सरसाइजों को क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। जी। और जो दिक्कत होगा फिर बीच में बताएंगे।